नमस्कार यूट्यूब परिवार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं तो पहले से बहुत बेहतर हूँ। बट गोयू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। गोयू को न्यूलाइज़ कर रही हूँ, शाम का टाइम था और यहाँ पे गोयू को सोने से पहले एक बार न्यूलाइज़ करी थी ताकि वो थोड़ा बेटर फील करे। उसको ना एक्चुअली क्या हुआ था ना, गोयू जब 3 साल का था तब उसको निमोनिया हो गया था, 2.5-3 साल के लगभग था तब उसको निमोनिया हो गया। तो तब से ना उसको कभी भी अगर कुछ ऑयली खाता है या कुछ भी चीज़ ऐसी है जो कि उसके लिए हार्मफुल है, पानी कम पीता है या कोई लिक्विड फॉर्म, क्योंकि छोटा है, कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो वहाँ पे छुटकी लेटी हुई थी और यहाँ पे मैं उसको नॉर्मलाइज़ कर रही थी। तो अभी मुझे बोल रहे हैं मम्मी प्लीज़ इसको बंद करो, क्योंकि इसकी तबीयत सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी इस टाइम पे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एंड ये है इवनिंग का टाइम और गोई की नेबुलाइज की जो कैप्सूल है ना वो ख़त्म हो गए थे। तो बस मैं जस्ट रेडी हुई और मुझे जाना था मार्केट लेने। अब आगे का मैं कुछ ना मार्केट का तो कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ओवी को लेकर गई थी अपने साथ, क्योंकि ओवी का बहुत ज़्यादा मन था। देखो अंधेरा सा हो गया अब ना, मतलब 5-6 बजे इतना अंधेरा सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है ना। तो जैसे हम जाने को हो रहे थे ना, तो फिर ओवी ने जिद की कि मुझे भी जाना है। तो फिर छुटकी ने बोला कि चल इसने कपड़े तो पहने हुए हैं तो डायपर लगा देते हैं और फिर उसको लेके चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है भाई इसको भी लेके चलती हूँ, क्योंकि बच्चा पूरे दिन घर में पड़े पड़े अकेले बोर हो जाता है। तो बस इसीलिए एंड उसके बाद फिर मार्केट से आई, क्योंकि मेरे पास जो जो मेरे न्यूबलाइज के जो आते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अस्थलीन, वो फिनिश हो गया था। तो एक अच्छा किसी और डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि कोई और ब्रांड का यूज़ करो। देन मैं वो लाई और फिर उसको न्यूबलाइज़ किया, क्योंकि उससे तो कुछ भी असर नहीं हो रहा था। 3 दिन से रेगुलर करे जा रही थी। और यहाँ पे गोयू अभी जस्ट वो भी जस्ट अभी आया और आगे कह रहा था मेरे पास बैठो। तो उसका यही रहता है, जब भी तो दिख जाता है ना मम्मा कहीं बैठे तो आके बस उसको गोदी में बैठना, उसका यही चलता रहता है हमेशा, रोज़ का इसका डेली रूटीन। और यहाँ पर मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी और मैंने कहा चलो ये देखो टीवी चला रखा है, अभी मेरे पास ओवी बैठा हुआ है। तो ओवी को सीपर में दूध दिया, लेकिन नहीं, वो पीने को तैयार नहीं था। मुझे कह रहा आप पी लो आप पी लो। मैंने कहा चलो झूठ झूठ बोलती हूँ कि हाँ मैं पी रही हूँ, तब भी नहीं पिया। मतलब इसको मनाना इतना मुश्किल होता है ना, जब गोई को देखता है कि वो पी रहा है तो मांगेगा, लेकिन जैसे ही देंगे तो पिएगा नहीं। मतलब इसका रोज़ का यही ड्रामा है सीरियसली, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कभी कभी ना बाल ना बंदे बंदे बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, गांठें सी पड़ जाती हैं कई बार। मैं बाल भी बहुत कम बना पाती हूँ यार, बच्चों के चक्कर में नहीं हो पाता रोज़ की रोज़। एंड इसके बाद हमारा खाना वगैरह सब हो गया था और हम चले गए सीधा सोने। और देखो रात का टाइम है, बजे रात की 11-12। गोयू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, गोयू बहुत तेज़ तेज़ से सांस ले रहा था। अभी सिर्फ छुटकी जागी हुई थी और मैं जागी हुई थी, पुलकित सो गए थे और ओवी भी सो गया था। ओवी भी जल्दी सो जाता है, क्योंकि दिन भर इतनी शैतानी करता है कि वो भी थक जाता है। और मैं बहुत परेशान घूम रही, छुटकी भी, हम दोनों जाग रहे थे कि पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या बहुत टेंशन में, नींद ही नहीं आई, सर्च करते रहे कुछ ना कुछ कि क्या हुआ क्या दिक्कत है। तो इसी सब में बस पूरी रात गुजरी और सुबह ही सुबह होती। सबसे पहले मैंने कहा चलो आज चाय पिलाते हैं। नॉर्मली हम गोई को कभी चाय नहीं पिलाते, तो हमने सोचा चलो चाय पिलाते हैं इसको। चाय और पार्ले जी का बिस्किट इसके लिए खिलाया, लेकिन ओवी ने क्या किया, बिस्किट ना खाए ही नहीं, तोड़ दिए। मतलब ऐसे डिप किया और तोड़ दिया। अभी भी बोल रहा है कि डिप करो, पर खाएगा नहीं वो। गोई ने सिर्फ 2 बिस्किट खाया, उसके बाद उसने भी कुछ नहीं खाया और वो सो चाय ठंडी करने का वेट कर रहा था कि चाय ठंडी होगी तो पीऊँगा। लेकिन थोड़ा सा अगर गुनगुनी चाय पिएगा तो ज़्यादा उसकी हेल्थ के लिए सही होगा। तो बस यही कर रहे थे और यही सब बात कर रहे थे। हम पुलकी जी किसी काम से गए थे और मुझे पता नहीं था कि अचानक से भी मुझे कहीं जाना पड़ सकता है। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी देखो फ़िलहाल यही चल रहा है कि बस ये लोग बैठे हुए थे और मैं इनके पास बैठी हुई थी, कुछ बातचीत कर रहे थे कि देखो ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो गोयू ना इतना परेशान था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कि कोई भी उसको देखता तो एकदम शॉक हो जाता है कि यार बच्चे को क्या ही हो गया, इतना छोटा सा है और ये सारी चीज़ें। इवन जब वो छोटा था ना तब मैंने उसको कभी कुछ नहीं होने दिया, 2 साल का तो जब तक था, हाँ कि ये खुद से नहीं होता था। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तब वो मानते नहीं है। सॉक्स भी खुद निकालने लग गया था, तब जाके उसको संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था अकेले। तब जाके उसको 2 साल के बाद उसको निमोनिया हुआ। कितनी शॉकिंग बात है, नॉर्मली बच्चों को छोटेपन में हो जाता है, लेकिन इसको छोटेपन में मैंने कभी कुछ होने नहीं दिया। बट बड़े होकर स्यापा इसने कर ही लिया। यहाँ मेरी चाय रखी थी और देखो मेरे हाथ में भी ना चोट लग गई। एक्चुअली जो दही का डब्बा आता है ना, मैं उसको ओपन करी थी, उसकी जो किनारियाँ होती है ना वो मेरे हाथ के अंदर लगी, जो लकीर होती है ना इसके अंदर घुस गया और भयंकर इतना ब्लड निकला ना इसमें से। फिर मैंने पुलकी जी से बैंडेज मंगाई और फिर ये सब करने के बाद अभी तो बेटर फील हो रहा था कल से, लेकिन जैसे पानी वानी पड़ रहा है ना तो सच में दर्द हो रहा है। तो मैं जस्ट चाय पी रही थी और आप भी जल्दी से चाय पी लो। एंड इसके बाद पुलकी जी भी यहाँ आ गए थे। देखिए दवाइयाँ वगैरह कुछ लेके, दवाइयाँ ऑर्डर की हैं, गोई की पीने की नहीं, और एक दवाई गोई के लिए भी लाए थे। मुझे दिखा रहे हैं कि ये डॉक्टर ये दवाई देनी है एंड गोयू को, ताकि उसकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए, इससे जो कफ है ना वो निकल जाएगा। तो मैं बस यही बात कर रहे थे कि हाँ मैंने डॉक्टर से बात करी और ये बोला, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है ना,
तो 2 अक्टूबर की क्लिप है ये एक्चुअली। तो 2 अक्टूबर है इसलिए कोई भी डॉक्टर नहीं है अभी तक तो नहीं है। अगर शाम तक कोई की तबीयत ठीक होती है इन दवाइयों से और जो हमने नेबुलाइज की जो एस्थलीन है वो चेंज की है उससे ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें शाम को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। प्लस कल गोलू का बर्थडे है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि यार सोचा था कि बर्थडे के दिन उसको जो मर्ज़ी खाने को देंगे पीने को देंगे, क्योंकि हर दिन तो नॉर्मली उसको रोक लेते हैं कि आइसक्रीम नहीं खाना आइसक्रीम खाना, लेकिन तबीयत जैसे ख़राब लग रही है तो लग नहीं रहा कि उसको कुछ भी हम बाहर का खिला पाएंगे, स्पेशली आइसक्रीम वगैरह तो बिल्कुल नहीं। तो ये सब बस मुझे यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा तो पूरा प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ना इसको ये दवाई देने से ये हो जाएगा या किसी को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कोई डिस्कशन इस वक्त हमारा यहाँ पे चल रहा था। और ये देखो वो भी क्या कर रहा है, वो भी ऐसे कर रहा है। और अभी बुल किचन ने मुझे बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ, लेकिन मैंने कहा रुको अभी सबसे पहले मैं एक बार और गोई को रियलाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैं मशीन फिक्स कर रही थी और यहाँ देखो ऊपर से ना मुझे एमसीवी उठानी पड़ेगी क्योंकि गिरा दी थी, क्योंकि एसी चलाना नहीं था, क्योंकि एसी में नहीं सो रहे। मैं जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई जब से मैं एसी में सोते ही नहीं, थोड़ा बाहर सोते हैं ताकि खुली हवा मिले, क्योंकि एसी में सच्ची में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो यहाँ देखो गोयू जो है पुल के मुझे बताने आ रहे थे कि जल्दी से रेडी हो जाए क्योंकि हमें कहीं निकलना है अभी। एंड उसके बाद ये अपनी मासी के साथ खेल रहा था, वो भी यहाँ पर मेरे को फ़ोन छीन रहा है। इसका हमेशा कह रहता है कि अब ये फ़ोन दो, जो भी किसी के हाथ में देखेगा ना तो फ़ोन को छीनेगा कि ये वापस करो अभी के अभी। तो उसका यही चल रहा है बस, और ये फ़ोन छीन रहा था। एंड इसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी रेडी हो जाती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे देखो गोयू, और ये गोयू बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन वो पहले जब छोटा था ना तो बहुत परेशान करता था कि नहीं लगानी है मुझे मशीन, इतना डरता था जैसे इसका नाम लेती थी तो सीधा रूम से भागता था। लेकिन अब बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। हाँ ये चीज़ अच्छी है कि वो पता है दवाई भी सिर्फ अपने हाथ से पीता है, कहता मैं खुद के हाथ से पीऊँगा, ऐसा नहीं है वो जैसे नॉर्मली बच्चे बहुत ज़्यादा उसको अगर आप बात करो ना तो वो बड़ी से बड़ी बात भी मान जाता है, ऐसे ज़िद नहीं करता कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं है, बहुत शांत है, बहुत मेच्योरली। इतना छोटा बच्चा है लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, आप उसको देखोगे इतना मेच्योरली बिहेव करता है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ उसको बात करनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो बात सुनेगा नहीं या समझेगा नहीं, आपकी बात सुनेगा समझेगा देन आपको आंसर करेगा। बोलो गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, फिर से बोलो, बोलो पप्पा मुझे ठीक कर दो जल्दी, बोलो गोयू बोलता ना है। वो तो फोन में है तो क्या हुआ बेटा, वो रियल में भी है, इस वर्ल्ड में है वो। आप बोल दो मुझे बाबा जी ठीक कर दो, पापा मुझे ठीक कर दो, ऐसे बोलो। गणपति पापा है। अच्छा ये बोलो ठीक कर दो मुझे, बोलो करना पड़ेगा आपको भाग तो बाबू वो गणपति पापा अगर इसमें नहीं भी दिखते तब भी वो एग्जिस्ट करते हैं। उनसे बोलो अच्छा मुझे ठीक कर दो, बोलो अब तो बोल दो। गणपति पापा मैं हूँ, अरे वो तो कैमरे में दिख गई ना उसमें। अच्छा अगर अभी आप हो क्योंकि मैं अंदर आ गई ना कैमरे के अंदर। ये देखो इसे कितनी मस्त सूझ रही है। और यहाँ पर ना मैं रेडी हो गई थी और बस हम अभी घर से निकल रहे थे, पीछे की लाइट का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। तो आज मैंने ये ब्लू सूट वियर किया था, ये मेरा फेवरेट सूट है मैं हमेशा इसको ही पहनती हूँ ज़्यादातर। गर्मियों में तो फुल स्लीव्स के कपड़े सही रहते हैं, मतलब हाथ भी काले नहीं होते। और धूप की जो वो पड़ती है ना, वैसे तो अभी धूप ऐसी कच्ची वाली धूप आ गई है, आप अगर धूप में जाते हो तो ऐसे जलन नहीं होती है, लेकिन हाँ मीठा मीठा। लेकिन जो दिन की धूप है वो अभी भी बहुत भयंकर है, अभी भी बहुत गर्मी लगती है। लेकिन सुबह की और शाम की जब धूप लगती है अगर थोड़े समय के लिए हो तो ज़्यादा नहीं होती। तो जस्ट वहाँ से आने के बाद, और क्या काम था वो मैं अभी क्या ही बताऊँ, बस किसी काम से ही गए थे, वो बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगी कभी भी लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे आ गई हूँ जवे बनाने। तो यहाँ पे जस्ट मैं जवे बना रही थी, एक हाथ में फ़ोन भी पकड़ा हुआ, देखो कितनी मेहनत करती हूँ मैं लेकिन किसी को दिखता नहीं है। और यहाँ देखो एक ही हाथ से सब कुछ कर रही थी, जवे भी बना रही थी और ये पानी वगैरह जो सब कुछ स्प्रे कर रही थी। और यहाँ सब ये सब चल रहा था। मतलब मेरा पता नहीं क्या होता है कि कुछ कपड़ों में तो एकदम मैं हेल्दी सी लगती हूँ, मोटी लगती हूँ, हेल्दी क्या और कुछ कपड़ों में पतली लगती हूँ, मेरा अलग ही चलता रहता है ना। तो लेकिन ठीक ही है फिर भी यार, इतना भी नहीं है कि हाँ लोग मुझे ताने मारे जाके कहीं को। तो बस यहाँ ये सब चल रहा था, मैं जबे बना रही थी और चुटकी से कुछ बात कर रही थी, कुछ बात याद नहीं आ रहा, हाँ खाने से रिलेटेड ही कर रही थी। चुटकी ने बोला कि इसको जवे नहीं खाने, रोटी खाने। मैंने कहा चलो ठीक है तुम ये खाना और ये हम दोनों ये खा लेंगे। और वो भी तो इतने शौक से खाता है जवे। तो देखो मैंने ना बकेट बना के रखे हैं, तो हल्दी मिर्च वगैरह सब चीज़ें ना जो जो सामान होता है सब बकेट में करके रखा है।
गाइज यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गए तो हम कर रहे हैं सफाई, क्योंकि कल है गोयू का बर्थडे। और आज के ब्लॉग में इतना ही, कल आप पूरा ब्लॉग देखिएगा बर्थडे पे क्या क्या हुआ, कितना किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और भर भर के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करो ये ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।